जिसका 10,71,000 से जैसा पैसा जो है 605 वो गवर्नमेंट ट्रेजरी से उसकी पेमेंट की गई। जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक ही मुद्दा छाया हुआ है कि क्या असेंबली इलेक्शंस होंगे या नहीं। हालांकि कई वक्त हमने भी आपको बताया कि शायद यहाँ पर चांस जो है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं असेंबली इलेक्शंस होने को, लेकिन आज एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जम्मू में पत्रकार वार्ता की गई है और हमारे साथ मौजूद है जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ स्पोक्स पर्सन। चलिए इन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं कि सबसे पहले आज पत्रकार वार्ता का क्या कुछ कारण था और असेंबली इलेक्शंस को लेकर इनकी क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ ये कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। पहली बात तो यह है कि आज गंभीर मुद्दा सबसे ये है कि एक सीनियर IAS ऑफिसर जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में तैनात हैं बड़े उच्च पद पे, उन्होंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके बेटे की एंगेजमेंट जो 16 फरवरी 2021 को JK गेस्ट हाउस रेजिडेंट कमिश्नर जो दिल्ली हैं 7 एकड़ रोड पे मुनक्कद करवाई गई। सोना नहीं छुड़वा पा रहे तो आज ही आए मेहर रतन ज्वेलर्स प्राइवेट बैंक के गोल्ड लोन से अपना सोना छुड़वाएं और अपने सोने की वैल्यू से ज्यादा मुनाफा कमाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिसका 10,71,000 से जैसा पैसा जो है 605 वो गवर्नमेंट ट्रेजरी से उसकी पेमेंट की गई, जबकि ये उनके बेटे की एंगेजमेंट का फंक्शन था, ऐसा उनका एलिगेशन है। और उसमें एलिगेशन ही नहीं है, एक प्राइवेट एविडेंस है जो कि एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली की तरफ से चिट्ठी लिखी गई गवर्नर ऑफिस को, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस को, कि जो 16 फरवरी को आपने फंक्शन किया था उसका 10,71,605 रुपया हमने गवर्नमेंट फंड से पेमेंट की करवाई गई हमारे से, वो पैसा हमको दिया जाए ताकि हम गवर्नमेंट ट्रेजरी में वापस जमा करवाएं, क्योंकि वो पैसा निकालना किसी प्राइवेट पार्टी फंक्शन के लिए वो अपने आप में जुर्म था और कोई एक पैसा भी सरकारी फंड से अपने फंक्शन के लिए कैसे तरफ से चिट्ठी जो है वो डाल दी गई है, तो हो सकता है उनकी तरफ से जल्दी पेमेंट कर दी जाए। बात ये नहीं है पेमेंट कर दी जाए, ये 6 अप्रैल 2021 को चिट्ठी लिखी है और पहले तो आप पेमेंट निकाल नहीं सकते, उसके लिए जो है वो एक किस्म का जुर्म है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हो। उसके बाद आज तक क्या हुआ, वो 3.5 साल से वो चिट्ठी दबाई हुई है, उस पर क्या अमल हुआ। और 3 दिन पहले से ये सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म से जो है वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिख के गंभीर आरोप लगाएंगे, इनके खिलाफ FIR लगाई जाए, जांच हो, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इनको वापस बुलाया जाए, पद से हटाया जाए। तो आपको लगता है कि FIR दर्ज होगी? नहीं, हमको तो लगता है ही नहीं, जो बोले नहीं, जो जवाब नहीं दे रहे, 3 दिन से मुँह नहीं खोला। किसी मीडिया में भी ये खबर जो है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उच्च पद पे, कॉन्स्टिट्यूशन पद पे बैठे हुए एक आदमी के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, कोई जवाब ही ना आए। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आनी चाहिए कि सच्चाई क्या है। चिट्ठी है साथ में, ये तो एस्टेब्लिश हो गया कि पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी से निकाला गया, वो कैसे निकला और अगर निकला तो क्या कार्रवाई होगी, और निकला तो बाद में पेमेंट वो दी गई नहीं दी गई, कोई बात ही बिल्कुल वैसे शाम सुन के आओ, कोई बोल को तैयार नहीं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस पर जांच हो, आप जांच भी हो, उसमें पहले तो गवर्नर साहब को स्पष्टीकरण दें, लेफ्टिनेंट गवर्नर, कि हमने ये क्या मामला है, क्या हुआ है, आज तक क्या हुआ, ये चिट्ठी कहाँ थी, क्यों नहीं हुआ। और उसके बाद अगर एक जांच की मांग की गई और FIR की मांग की गई है और प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से अपील की गई, उन्होंने और भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि जिस तरह से कई ऐसे मामले के परचेजेज में, इंश्योरेंस में सैकड़ों करोड़ों का जो है वो घोटाला है, तो उसकी जांच सत्यपाल मलिक जी ने भी कहा था, लेकिन उल्टा जांच सत्यपाल मलिक जी की शुरू हो गई और जिनका नाम उन्होंने लिया, जिनके बारे में कहा, उसकी जांच तो कोई हुई नहीं और आज तक। इसलिए जांच कहाँ होगी, अक्षर कहाँ होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो बहुत लंबी लंबी बातें जो है वो भाजपा और प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लेकिन उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन पद पे बैठे हुए आदमी पे इतने गंभीर आरोप लगे और वो खामोशी से बैठे रहे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। और उसकी सारी बात जनता में आनी चाहिए कि हमारा पैसा, आपका पैसा है, सबका पैसा है। इसलिए ये बहुत गंभीर बात है और इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी और इस मुद्दे को हमने जिस गंभीरता से उठाया है, इसके बारे में हम पूरी जांच भी करेंगे और कार्रवाई की मांग भी करेंगे। पहले बताएं कि इस लेटर जो है, ये कंप्लेंट जो है, इसके ऊपर क्या जवाब है उनका,
उसके बाद हम जवाब मांगेंगे और हम कार्रवाई भी मांगेंगे। जी, चलिए चोरी कहते हैं 100 रुपए की भी उतनी है, 2 रुपए की भी उतनी है। चलिए जो भी है इनको लगता है, इन्होंने अब कहा है कि कोई आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने ये इल्ज़ाम लेफ्टिनेंट गवर्नर पर लगाए हैं कि उन्होंने वो जल जीवन मिशन में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, अशोक कुमार परमार भी अभी भी यहाँ चेयरमैन ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज हैं, 92 के ऑफिसर हैं, जो मैंने सोशल मीडिया और उनमें से हमने देखा है। हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है कि हम जनता के उन्होंने उस लेटर को शेयर किया था वहां पर, या सिर्फ वर्बली ही कहा है उन्होंने? नहीं, ये लेटर आपके सामने है। लेटर भी दिखाना चाहेंगे बिल्कुल, क्योंकि दर्शक जो है वो सबूतों पर ये कंप्लेंट है और ये जो लेटर है ये तो उनकी कंप्लेंट को तो छोड़िए, ये जो असिस्टेंट रेवेन्यू कमिश्नर दिल्ली के ऑफिस से उन्होंने पैसा मांगा 10,71,605। पहले तो ये बताया जाए कि किस अथॉरिटी और किस कानून के तहत अपने प्राइवेट फंक्शन के लिए, पर्सनल फंक्शन के लिए, पार्टी के लिए आप सरकार का पैसा खर्च कर सकते हैं। चलिए, आज की पत्रकार वार्ता का कारण इनका यही है कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर से सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि 10 लाख रुपया लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आम जनता भी आज अपने बच्चों की शादी या एंगेजमेंट करती है तो इतना पैसा लगा देती है। लेकिन फिलहाल इनका ये कहना है कि सरकारी खजाने से पैसा क्यों लगाया गया। नहीं, वो उसका बात अलग है। बात यह है कि ये पब्लिक डोमेन में आई है, सरकारी खजाने का 1 रुपया भी कैसे निकला प्राइवेट फंक्शन के लिए, और उस पैसे का हुआ क्या। और अगर ये 10 लाख निकल सकता है, फिर और कितने निकले होंगे वो हमें नहीं पता। उसके बाद बात कर लेते हैं असेंबली इलेक्शंस को लेकर। सर, असेंबली इलेक्शंस को लेकर बात निकल कर आ रही है। सदन में देश के प्रधानमंत्री ने भी 3 स्टेट्स के नाम लिए, जिस तरह से आप जानते हैं हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र के लिए कहा, लेकिन जम्मू कश्मीर का नाम कहीं पर भी नहीं आया। क्या कहना? बिल्कुल दुरुस्त बात ये आपने पूछी है, ये हमने भी सुना, और इसीलिए हम कहते हैं कि हालात चल रहे हैं, लोगों को शक है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं कि बीजेपी इलेक्शन नहीं कराना चाहती, भागना चाहती है, डिले करना चाहती है। प्रधानमंत्री यहाँ भी आए, उन्होंने एक गोलमोल सी बात की कि इलेक्शन होंगे, गोलमोल से कहा स्टेट होगी। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हालात बहुत अच्छे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि स्टेट जल्दी दे देंगी, और अभी जल्दी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कई महीने हो गए, और 30 सितंबर तक यही बात से शक पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है, शंका पैदा होती है। लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं और तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को ज़बरदस्त शिकस्त होने वाली है इस बार, और इसलिए उनके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम आपकी तैयारियां कैसी हैं? बिल्कुल हमारी तैयारियां चल रही हैं, और डट के आपने देखा कि इस बार पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी को जम्मू सूबे में जितना लॉस हुआ है कि अल्टीमेट वो मार्जिन से जीत गए, लेकिन यहाँ पे हमारा 15% 18% वोट था, आज 40% 41% है, और जहाँ ये 30% से जीते थे आज 9-10% से हैं। असेंबली में लोगों का मन, लोगों की सोच अलग होती है, अलग है। पार्लियामेंट में कुछ वोट पड़ा, लेकिन पार्लियामेंट में उस बात के बावजूद ये इनकी जीत समझे तो समझे, लेकिन जीत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक बहुत बड़ा है और हर एरिया में बड़ा है। जम्मू में मेजॉरिटी सीटें कांग्रेस पार्टी निकालेगी, बीजेपी को हराएगी, ये हम विश्वास से कह सकते हैं। तो सुना आपने किस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज पत्रकार वार्ता कर लेफ्टिनेंट गवर्नर को सवाल पूछे जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि जनाब आप चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ अपने बच्चों की शादियों पे खर्च करें, लेकिन सरकारी खजानों से क्यों। हालांकि यहाँ पर एक लेटर भी दिया गया है, अब क्या कुछ इसमें पूरी सच्चाई है तो जांच का विषय है। चलिए, फिलहाल इनकी तरफ से इसी कारण जो है पत्रकार वार्ता की गई है। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। देखते रहे जम्मू परिवर्तन, तब तक के लिए मुझे वंदना हंस मलकाइन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।